गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमल से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वाले लोगों के मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शशंक के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल को देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करे यदि आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचई नारी नर कृष्ण तन राम वियोग लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर लखन सिया रामचंद्र की जय। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई आयो प्रभु सी अनुसुत कहन जद अब कोई लखन सिया रामचंद्र की जय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार जाने सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहूं एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयऊं अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयऊं जानि कुटिल की मैं बिसरायऊं। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। अहाय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोही प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा हा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण वंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझऊं प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सतकोरी जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो सैकड़ों करोड़ों असंख्य कल तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई मिलहि राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रहे जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े ही शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनुपूत लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कुदगात राम राम रघुपति दपत शबत नयन जल जात लखन सिया रामचंद्र की जय।
हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते हुए कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षउ पुलक गात लोचन जल बरसउ मन महा बहुत भांति सुख मानी बोलो श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाति रघुकुल तिलक सुजस सुजन सुखदाता आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों का अपार निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु के रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहूँ तो आई मुहि परम प्रिय बचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे ता तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटऊँ उठि सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन सवर जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कविता बदरस सकल दुख बीते मिले आज हो मोहि राम प्रीते बार बार बूझई कुशलाता तो कह दो काह सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही कर विचार देखूं कछु नाही नहीं नाही न तात उरण में तो ही अब प्रभु चरित सुनावो मोही। इस संदेश के समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऊर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता कहे सकल रघुपति गुण गाथा कहू कपि कबहू कृपाल गुसाई सुमरि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरण कमलों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करऊँ सुनि भरत बचन विनीति अति कवि पुलकित न चरणी परऊँ रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी वे श्री रघुवीर आप अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों नहीं हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सुनो हर्षन हृदय समात लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरे वचन सत्य हैं। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई तुरहु चलो कपि राम भई कई कुशल सब जाई हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।